हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑब्वियस फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 3 है अर्थमेटिक फंक्शंस चैप्टर की। तो ऑब्वियस फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी इस सेक्शन के लिए। तो जैसे कि हमारा सिग्मा फंक्शन था, टो फंक्शन था, है ना, इसी तरह से म्यू फंक्शन है। तो म्यू फंक्शन मतलब ऑब्वियस फंक्शन। तो ऑब्वियस फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर की है, वैल्यूज सिर्फ नेचुरल नंबर पुट की जा सकती हैं। और रेंज इसकी मतलब इसके आंसर म्यू ऑफ एन का आंसर हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 0 आ सकता है या फिर -1। इसके अलावा कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये म्यू कैसे आंसर देगा हमें डिपेंड करता है कि एन क्या है। ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि n अगर हमारा क्या होगा 1 होगा, तो म्यू ऑफ n का आंसर क्या आएगा 1, यानी कि म्यू ऑफ 1 ऑलवेज कितना है 1। ठीक है, इसके बाद 0 कब आएगा, म्यू का आंसर 0 आ सकता है अगर ये जो n है इसको p² डिवाइड करेगा। कहने का मतलब अगर हम n के फैक्टर्स करें और उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा हो प्राइम नंबर का, p1 p2 ऐसे अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना जैसे, तो इस फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई कम से कम एक भी अगर प्राइम ऐसा हुआ जिसकी पावर 2 या फिर 2 से ज़्यादा है। देखो, अगर p² डिवाइड कर रहा है n को, दैट मीन्स अगर p की क्यूब इसका फैक्टर है ना, n का p की क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यूब आ रहा है, तो ऑब्वियस है p² भी तो n को डिवाइड करेगा ही, क्योंकि p की क्यूब अगर n को डिवाइड कर रहा है तो p की स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जिसमें n की वैल्यू, n का जो फैक्टर है उसमें प्राइम नंबर की पावर 2 या फिर 2 से ज़्यादा हुई, उस n का म्यू कितना होगा 0। जैसे कि म्यू ऑफ 4 कैसे बनता है 2 की स्क्वायर करने से। तो अब हमें पता है 4 को 2 की स्क्वायर तो डिवाइड करता है, मतलब इसका फैक्टर है, तो जिसमें प्राइम की स्क्वायर दिख गई ना उसका आंसर सीधे ही 0। जैसे कि म्यू ऑफ 12 कैसे बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 12 की करें तो म्यू ऑफ 12 मतलब 4 × 3 मतलब 2 की स्क्वायर इंटू 3, जिसमें म्यू के फैक्टर्स करे, n के फैक्टर्स करे और उसमें किसी भी नंबर की, ये नहीं सिर्फ 2 की, अगर किसी प्राइम नंबर की स्क्वायर, क्यूब या इससे ज़्यादा पावर दिखी तो उसका सीधे आंसर क्या होगा 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 0 आंसर कब आएगा। इसके बाद उन्होंने बोला है कि थर्ड केस हमारे पास, अगर n हमारा स्क्वायर टाइप का नहीं है, मतलब उसके n की जब मैंने कैनोनिकल फॉर्म की है, यहाँ पे जब मैंने n की कैनोनिकल फॉर्म की है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो उसमें पावर्स p की पावर कुछ नहीं आ रही, सिर्फ 1 1 1 है ना। तो कहीं भी p की पावर स्क्वायर, क्यूब ऐसे नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर पावर दिखती या क्यूब पावर दिखती फिर तो ये ऊपर वाला केस हो जाना था जिसमें म्यू का आंसर सीधे 0 आ जाता। अब n ऐसा नंबर है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी है कि प्राइम नंबर की पावर हाईएस्ट कितनी है, सिर्फ 1। तो p1 p2 pr सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, अलग अलग प्राइम्स हैं। तो अब -1 की पावर r, ये आंसर आएगा। r का मतलब कितने नंबर ऑफ प्राइम्स हैं उनकी काउंटिंग। जैसे कि म्यू ऑफ अगर हम 6 निकालें तो वो कैसे निकलता है, म्यू ऑफ 6 का मतलब 2 × 3, तो 2 × 3 देखो 2 और 3 दोनों में से किसी के पास भी स्क्वायर, क्यूब ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 2 यानी कि 2, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, म्यू ऑफ 6 इज 1। इसी तरह से अगर हम बात करें 6 के अलावा हम 6 5 30, म्यू ऑफ 30 निकालें। ठीक है, तो म्यू ऑफ 30 कितना आएगा, अगर मैं म्यू ऑफ 30 निकालना चाहूँ, म्यू ऑफ 30, तो 30 कैसे आएगा, पहले तो 30 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। 30 मतलब 2 × 3 × 5, 6 5 30। तो ये सारे अलग अलग प्राइम है और सबकी पावर कितनी है 1 1 1, तो इसका मतलब ये थर्ड कैटेगरी का है ना। तो इसमें म्यू का आंसर कितना होता है, जितना हमारा ये प्राइम की गिनती है, मतलब 1 2 3 प्राइम आए ना टोटल, तो -1 की पावर 3, इसीलिए आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में
थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, जैसे प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे म्यू ऑफ 1 है तो 1 का आंसर तो सीधे 1 है। म्यू ऑफ 2 है तो 2 मतलब 2, या तो n मेरा किस कैटेगरी का होना चाहिए, n की फैक्टराइजेशन n खुद 1 हो, या फिर n कैसा हो, p की स्क्वायर टाइप का, है ना, p की स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर या स्क्वायर से ज़्यादा, या फिर n कैसा हो, सारे के सारे प्राइम अलग, p1 p2 pr अलग, है ना। इस तीनों में से ये 3 ही कैटेगरीज हो सकती हैं। तो अब ये जो मेरा 2 है, ये जो 2 है ये किस कैटेगरी का है, ये थर्ड वाली कैटेगरी का, है ना, क्योंकि 2 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 ही आता है सिर्फ, और प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर, है ना, कॉम्पोजिट। तो इसलिए 2 का सिर्फ फैक्टर कौन आया, 2 आया। तो 2 मतलब एक ही प्राइम है, तो -1 की पावर r मतलब 1, खुद एक ही प्राइम है ना वो, तो इसीलिए -1। अगर म्यू ऑफ 3 निकालना हो तब भी आंसर कितना, -1 की पावर 1। अगर म्यू ऑफ 4 निकालना है तो 4 मतलब 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर मतलब ये सेकंड कैटेगरी का, तो इसका मतलब इसका सीधा आंसर 0। अगर म्यू ऑफ 5 निकालें, 5 अगेन एक ही प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 दैट इज -1। अगर म्यू ऑफ 6 निकालें तो म्यू 2 × 3, 2 × 3 मतलब -1 की पावर 2 मतलब 1 आ जाएगा आंसर। म्यू ऑफ 7 निकालेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि एक इकलौता प्राइम है। म्यू ऑफ अगर 8 निकालेंगे तो ये आएगा म्यू ऑफ 2 की क्यूब, दैट मीन्स ये इसका आंसर भी 0, क्योंकि 2 की क्यूब मैंने बोला था ना, प्राइम की पावर अगर 1 से ज़्यादा आ गई, चाहे वो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उस म्यू का आंसर 0 ही आएगा, उसका म्यू 0 ही आएगा नंबर का। म्यू ऑफ 9 निकालेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि म्यू है 9, 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर मतलब 0। म्यू ऑफ 10 मतलब 2 × 5 दैट मीन्स -1 की स्क्वायर, दैट मीन्स 1, ठीक है। म्यू ऑफ 11 अगेन -1। म्यू ऑफ 12 अगेन, म्यू ऑफ 12 मतलब 2 की स्क्वायर × 3, तो दैट मीन्स स्क्वायर दिख गया ना जहाँ, तो उसका आंसर सीधे 0, ठीक है, मतलब वो सेकंड कैटेगरी का है। समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद हम करते हैं वापस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं जो कि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, मोबिस फंक्शन समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं यहाँ पे, म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ये PDF थोड़ी खराब अरेंज हुई है, ये सही नहीं है, अरेंजमेंट सही नहीं हुआ। ये 4th पेज पे है नेक्स्ट जो है, तो जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे ही आपको सीरियल वाइज करना है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है प्रूव दैट मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। तो जैसे हमने टो इज मल्टीप्लिकेटिव किया था पिछली से पिछली वीडियो में, सिग्मा किया था मल्टीप्लिकेटिव, है ना, उसी तरह से म्यू होगा मल्टीप्लिकेटिव। तो पहला केस, दूसरा केस तो बिल्कुल सिंपल सा, कि अगर दोनों मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है कि म्यू ऑफ, ये जो चीज़ मैंने लिखी है कि म्यू ऑफ AB इक्वल्स टू म्यू ऑफ A म्यू ऑफ B, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि A और B का GCD 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब म्यू ऑफ 20, मैं म्यू ऑफ 4 अलग म्यू ऑफ 5 करके सॉल्व करूंगी तो सही आंसर देगा, लेकिन यही अगर मैं म्यू ऑफ 10 और म्यू ऑफ 2 करके आंसर दूंगी तो ये गलत आंसर देगा। क्यों? क्योंकि 10 और 2 का GCD 1 नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेटिव कोई भी फंक्शन तभी अप्लाई हो सकता है जब दोनों का GCD नंबर्स का 1 हो, मतलब कॉमन चीज़ सिर्फ 1 हो फैक्टर्स में। तो पहला केस हमारा A भी 1 है B भी 1 है, तो AB का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये नंबर क्या आएगा 1, A × B 1, तो 1 का म्यू करूंगी तो अगेन 1 आएगा। तो म्यू ऑफ 1 म्यू ऑफ B 1, तो अगेन क्या आएगा 1 आएगा, 1 × 1। तो पहला केस तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा। अगर दोनों में से एक नंबर 1 है, दोनों 1 नहीं है, एक 1 है, मैंने मान लिया A 1 है, तो A × B का आंसर क्या आएगा B, क्योंकि A तो 1 है, 1 × समथिंग करोगे तो B ही आएगा ना, 1 × B करूंगी तो B ही आएगा ना। तो म्यू ऑफ AB इक्वल्स टू म्यू ऑफ B, क्योंकि म्यू ऑफ AB, तो A की वैल्यू 1 है तो B बचेगा ना सिर्फ, तो म्यू ऑफ B आ गया। अब राइट साइड सॉल्व की म्यू ऑफ AB, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि म्यू ऑफ A म्यू ऑफ B, तो राइट साइड के लिए म्यू ऑफ A मतलब 1,
तो म्यू ऑफ 1 कितना होता है 1, तो इसीलिए सिर्फ क्या बचा म्यू ऑफ बी। तो इसने इस तरह से कुछ लिखा है इसको, ठीक है। थर्ड केस सबसे इम्पॉर्टेंट, थर्ड केस में 2 केस और आएंगे, सब केसेस अगर ए और बी 1 नहीं है, ठीक है, अगर ए और बी इक्वल नहीं है हमारे, तो इसमें भी 2 कैटेगरीज होंगी। कैसे 2 कैटेगरीज होंगी कि हो सकता है, देखो ए अगर 1 नहीं है तो मोबियस फंक्शन में हमने पढ़ा ना, या तो वो इस कैटेगरी का हो सकता है पी स्क्वायर वाली कैटेगरी का नंबर, या फिर वो ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें सारे प्राइम्स फैक्टर में अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो यही अब थर्ड केस में 2 सब केस बनाएंगे। पहला केस या तो ई पी स्क्वायर वाला नंबर है कैटेगरी का, यानी कि ए के जब मैं फैक्टर करती हूँ तो उसमें पी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर का म्यू सबको पता है कितना आता है 0, तो इस वजह से म्यू ऑफ ए 0 होगा, या फिर म्यू ऑफ बी 0 होगा अगर बी डिविजिबल है पी स्क्वायर से, यानी कि पी स्क्वायर डिवाइड्स बी। डिवाइड्स का मतलब पी स्क्वायर जो है, पी का स्क्वायर ये डिवाइड करता है बी को, मतलब बी अंदर है और पी स्क्वायर बाहर है, ये डिवाइड्स है। छोटी क्लासेस में जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पे डिविजिबल बाय वो स्लांट होती थी थोड़ी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइड करता है ए बी को, तो म्यू ऑफ ए बी क्या होगा 0 आएगा, क्योंकि अगर पी स्क्वायर ए को डिवाइड करता है तो पी स्क्वायर ए इंटू बी को भी डिवाइड करेगा, जिस वजह से म्यू ऑफ ए बी कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि ए बी के प्रोडक्ट में फैक्टर्स में पी स्क्वायर आ जाएगा। तो म्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो ए का 0 है, म्यू बी का 0 है, तो दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड तो पहले ही 0 बन चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई, तो अब दोनों इक्वल प्रूव हो गए। थर्ड केस में सब केस सेकंड क्या आएगा, ए और बी नॉट डिविजिबल बाय एनी स्क्वायर, मतलब थर्ड कैटेगरी का नंबर है जहाँ पे एन था P1 P2 PR, तो ए भी हमारा इसी टाइप का है, तो मैंने ए को लिखा P1 P2 अलग अलग प्राइम्स R तक, बी Q1 Q2 QT तक, और जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा P1 P2, ऐसे इकट्ठे लिखे जाएंगे ना ऐसे, है ना। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले राइट हैंड साइड म्यू ऑफ ए अलग और म्यू ऑफ बी अलग अलग सॉल्व किया जा रहा है। तो म्यू ऑफ ए का आंसर क्या आएगा -1 की पावर आर, क्योंकि गिनती आर तक जा रही है। म्यू ऑफ बी में -1 की पावर टी, क्योंकि क्यू की गिनती टी तक जा रही है। तो म्यू ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आर प्लस टी हो गया। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है ना। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी कि ए बी को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये यहाँ पे लिखा है, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसका म्यू निकालेंगे तो हमें पता है ए इंटू बी बराबर है P1 P2 अप टू सोन PR और Q1 Q2 अप टू सोन QS, ये एस नहीं सॉरी टी, तो यहाँ तक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइम्स टोटल कितने हैं, पहले 1 से लेके R तक गिनती, फिर 1 से लेके T तक, तो मतलब R प्लस T, है ना। तो इसीलिए -1 की पावर R प्लस टी, ये होगा म्यू ऑफ ए बी। तो म्यू ऑफ ए बी अलग, म्यू ऑफ ए और इंटू बी का प्रोडक्ट, जो कि दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। 1 और इक्वेशन 2 से -1 की पावर S प्लस टी इक्वल्स टू -1 की पावर S प्लस टी। तो म्यू ऑफ ए बी बराबर है म्यू ऑफ ए एंड म्यू ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा इमर्टन्स लेमा है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। कहता किसी भी नंबर के जो डिवाइजर्स हैं, है ना, जैसे कि हमारा क्या है 6 है, ठीक है। 6 मैं बता देती हूँ क्या है, स्टेटमेंट पहले पढ़ा देती हूँ, है ना। म्यू ऑफ डी वेयर डी इज द डिवाइजर ऑफ एन, अगर एन की वैल्यू 1 है और डी एन मतलब 1 के डिवाइजर हैं, तो म्यू ऑफ डी की समीशन मतलब उनको प्लस करना है, उसका आंसर क्या आएगा 1। और अगर एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो म्यू डी की समीशन का आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या है, जैसे थ्योरेटिकली है ना,